नमस्कार दोस्तों, मैं बीएन झा आज आप लोग से एक बात करने आया हूँ। खास करके उस मुद्दे पे जिस पे कि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छा करे, और बच्चों का भी सपना होता है कि मैं माँ बाप के सपनों को पूरा करूँ। उसी सपना को लेके लोग बड़े शहर में आते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद लोगों को लगता है हाँ मेरा सपना पूरा होगा। लेकिन इसमें एक बात आज जो बताऊंगा वो बड़े ही परफेक्ट बात है कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा उन बच्चों को ये गाइड किया जाता है कि नहीं आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करो, आप पीसीएस की तैयारी करो। आपका जो लेवल है वो पीसीएस का तैयारी करने का है। आप एसएससी नहीं, आप आईएएस बन सकते हो बहुत अच्छा से। आप आईएएस नहीं, आईपीएस का फॉर्म भरो, उसमें ज़्यादा अच्छा करोगे। आप साइंटिस्ट ज़्यादा अच्छा बन सकते हो। आप टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अच्छा जा सकते हो। क्या इस तरह की बात कभी छात्रों से किया जाता है? नहीं किया जाता। मैं बहुत सारे छात्रों से बात किया और उनसे पूछा। छात्रों की दर्द आए दिन आप देखते होंगे। कोटा, मुखर्जी नगर में छात्र डिप्रेशन में आके सुसाइड करता है क्योंकि उनको मोटिव ही लेके एक एम्बिशन बना दिया जाता है कि तुम तो आईएएस बन जाओगे, तुम तो एसएससी कर लोगे, तुम तो एनडीए कर लोगे, तुम तो दिल्ली पुलिस में आ जाओगे। लेकिन उसको ये नहीं बताया जाता कि बेटा इस तरह से, या बच्चे तुम इस तरह से नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा देखिए किसी भी चीज़ को निकालने के लिए, क्यों डॉक्टर बनने के लिए शुरू से मेडिकल लाइन का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, बेस अच्छा होना चाहिए। क्यों इंजीनियरिंग करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अच्छा होना चाहिए। तो उसी तरह कोई भी कंपटीशन का हर का एक बेस होता है, हर का एक करिकुलम होता है, हर का एक स्टैंडर्ड होता है। अगर उस स्टैंडर्ड में लाइन नहीं करते हैं तो क्यों नहीं उसको गाइडलाइन किया जाता है, उनसे मोटे मोटे फी ले लिया जाता है। माँ बाप अपने किसान होते हैं या कोई नौकरी पेशा वाले हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, लोन उठा के कर्ज लेके इधर उधर पड़ोसी से किसान अपने खेत बेच के बच्चे को भेज देता है दिल्ली, कोटा, इलाहाबाद, चंडीगढ़, पटना, जगह जगह भेज देते हैं। लोग यहाँ पे आके इतना अच्छा से उसको फंसा लेता है गियर में कि बच्चा भूल जाता है कि नहीं मेरे लिए ये नहीं था। ये तब उसको याद आता है जब वो कोचिंग में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया फंसा देता है, और फंसाने के 1 साल 1.5 साल बाद जब वो एग्ज़ाम देना स्टार्ट करता है तो उसको लगता नहीं मैं इसके लिए नहीं बना था, मैं एसएससी के लिए नहीं बना था, मैं तो आईएएस के लिए बना था, मैं आईएएस के लिए नहीं बना था, मैं तो रेलवे के लिए बना था, मैं तो दिल्ली पुलिस के लिए बना था। तब उसको याद आता, तब तक जो है बहुत लेट हो चुका होता है, क्योंकि पेरेंट्स के पैसे ले लिए जाते हैं, बच्चे को पढ़ाने में खर्च होते हैं। किसान, सरकारी नौकरी वाले कई अपने पेट काट के बच्चे को पढ़ाते हैं। फिर बच्चे को वो माहौल भी नहीं दिया जाता है। अगर आप देखेंगे वो माहौल भी नहीं दिया जाता है जो माहौल होना चाहिए। एक क्लास में कम से कम 200 से 500, 1000, 2000, 3000 बच्चे को बिठा दिया जाता है। अब आप ही बताएं कि जब तक 1 to 1 इंटरेक्शन ना हो, हमको क्या पता चलेगा कि बच्चा किस तरीके का है। कॉर्पोरेट लाइफ दे दिया जाता है। शिक्षा तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों में ऐसे अटूट संबंध होना चाहिए कि आपस में दूरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो प्रोजेक्टर पे क्लास किया जाता है, एक साथ कई बच्चों को बिठा दिया जाता है, ना उसकी क्वेरी सॉल्व होता है ना कुछ होता है। हाँ, काउंसलिंग के टाइम में बहुत अच्छा से उसको बता दिया जाता है कि तुम तो आईएएस बन गए, तुम तो एसएससी कर लिए, तुम तो भाई बन गए इनकम टैक्स ऑफिसर। लेकिन उसकी मजबूरी को कभी नहीं झांकने की कोशिश किया जाता है। फिर इससे रहा सिका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं वो तो उनके पैसे दो ही लेते हैं। बाद में रह जाता है क्या? पीजी। पीजी में देखेंगे आप 6 बाय 6 का रूम,
या 6x4 का रूम होता है जिसमें एक बेड 2.5x6 का लगा होता है, एक छोटा सा अलमीरा होता है, वुडन पार्टीशन का, अक्सर वुडन पार्टीशन का केबिन होता है। कई जगह कूलर नहीं होते हैं, कूलर होते हैं तो कूलर में हवा, कूलर को चाहिए खुला स्पेस जिसमें कि हवा आए, वो स्पेस नहीं होता है। बहुत कम ऐसे छात्र हैं जो एसी वाले फैसिलिटी, एसी वाले का रेट इतना ज़्यादा होता है कि आम छात्र उसको दे ही नहीं सकता है, खाना नहीं समय पे देता है। और तो और बच्चे का अगर सपोज करिए किसान है, कोई सरकारी नौकरी पेशा वाला है, कभी सैलरी में लेट हो गया, अगर पैसे में देरी कर दिया तो उसके सामान को भी बाहर फेंक दिया जाता है। आखिर ये छात्रों की मजबूरी कौन सुनेगा? हम क्यों ऐसा नहीं करते हैं कि छात्रों को 50-60 के बैच में पढ़ाए और फिर 50-60 भी मैं बहुत कह दिया जितना कॉलेज में होता है। आखिर कॉलेज में लिमिटेशन क्यों दिया गया है, स्कूल में लिमिटेशन क्यों दिया गया है? सबसे पहले तो ये प्राइवेट कोचिंग ही नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो उसका काम होना चाहिए उसके कैरियर बनाने, व्यापार नहीं। यहाँ तो व्यापार बन चुका है, लोग व्यापार कर रहे हैं। शिक्षक शुरू से कहा जाता है कि बड़े ही नॉर्मल ड्रेस, बड़े ही शांत स्वभाव के होते थे, लेकिन आजकल तो शिक्षक का बात ही कुछ और है। जो प्राइवेट शिक्षक की बात कर रहा हूँ, इतने फेबुलस हो चुके हैं, इतने क्लास के हो चुके हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। बच्चों पे क्या बस आके क्लास दे दिए। उनसे पूछ लें, अगर किसी शिक्षक से पूछा जाए, क्लास में बिठा दिया जाए रैंडमली और पूछा जाए कि आपके क्लास में इस फलाने बच्चे का नाम क्या है, तो शायद बहुत बच्चे का नाम बता नहीं पाएंगे वो। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, मैं देखता हूँ वो क्या सपना संजो के आते हैं और 1 साल 1.5 साल बाद उसको लगता है कि नहीं, क्योंकि क्लास में जब आते हैं ना, इंट्रोडक्शन क्लास में, तो इतना अच्छा से उसको माइंड वॉश कर दिया जाता है बच्चे का कि वो सोचता नहीं ये जो कह रहे हैं वही सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं होता इन बच्चों का। माँ बाप से कहे क्या, क्योंकि माँ बाप तो पैसे दे चुके हैं, माँ बाप तो सोच बैठे हैं सामाजिक प्रतिष्ठा है, घर लौट के आएंगे तो प्रतिष्ठा का हनन होगा। तो फिर क्या हो रहा है कि वो दिल्ली में किसी तरह जो सपने लेके आए वो सपने पूरे नहीं होते हैं, घर से भी टूट जाता है, समाज से भी टूट जाता है और खुद भी टूट जाता है। अगर किसी बैच में 200 बच्चे होते हैं तो उसमें से मैं कहूँगा 2-4 बच्चे का ही सिलेक्शन हो पाता है, उससे ज़्यादा बच्चे का सिलेक्शन टोटल अगर काउंट कर लें, मैं बता देता हूँ, 1 साल में जितने ये इंस्टीट्यूट वाले पढ़ाते हैं बच्चों को, उतने बच्चे का आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ होगा इनके इंस्टीट्यूट से। ये रीति रिवाज है। और मैंने बताया कि बच्चे बहुत ही नॉर्मल घर से, सरकारी नौकरी करने वाले कौन आते हैं? ज़्यादातर वही आते हैं जिनके अरमान अच्छे होते हैं, जिनको सामाजिक प्रतिष्ठा की सोच रहती है, जिनके पिता किसान होते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वो आते हैं। अपने सब कुछ निछावर करके वो सपनों को संजोने आता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो क्या माजरा है। क्यों नहीं, मैं कहता हूँ कि घर किराए पे देना गुनाह नहीं है, लेकिन क्यों नहीं 3 रूम में अगर 5 से 6 लोग परिवार के नहीं रह सकता, उससे ज़्यादा, तो क्या छात्रों को 6 से ज़्यादा रखना चाहिए? कदापि नहीं। आप 6 छात्र को रखें ना, 3 रूम है, 2-2 करके 6 छात्र, उनको भी ड्राइंग रूम का सुख लेने दें जैसे पहले होता था, उनको भी ड्राइंग रूम का सुख लेने दें, उनको भी जो है अटैच बाथरूम का सुख लेने दें। लेकिन नहीं, एक लाइन से केबिन बना देता है, वो भी वुडन या पीवीसी की या पोटा केबिन बना देता है छत पे, और छात्रों को रखता है। कई सारी महिला जो हमारी छात्रा है उसकी पेजे में बॉयज चले जाते हैं, खाना बनाने वाले, क्यों नहीं उसमें महिला होती है? मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि छात्रों का शोषण ना करें, छात्रों का शोषण ना करें, छात्रों को ज़िंदगी बनाने दें, क्योंकि वही हमारा भविष्य है। कल देखा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने क्या कहा, इस युवा देश का भविष्य है। और सच बात यही है कि आने वाली पीढ़ी देश को संभालेंगे, आने वाली पीढ़ी देश के सब कुछ होंगे। तो उनको एक अच्छी सुविधा क्यों नहीं मुहैया कराया जाता है? क्यों उनको भट्ठी में झोंक दिया जाता है?
उनको नहीं झोंकना चाहिए। इस बात को अगर आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। आप व्यवसाय करने के लिए बच्चों की ज़िंदगी से ना खेलें। आप देखेंगे गर्मी के दिनों में बच्चे सड़क पे घूमते रहते हैं। रात में अगर फ़ोन करना हो, अपनी मम्मी पापा को फ़ोन करना हो, उनको सड़क पे आना पड़ता है, नेटवर्क नहीं होता, क्योंकि इतने केबिन्स होते हैं घर में कि उसमें नेटवर्क नहीं होता है। तो ये सब चीज़ जो है ये गलत है। आप कुछ भी करें, लेकिन उस देश के भविष्य, उस युवा के, जो युवा है, जो हमारा देश का भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके बारे में गहन अध्ययन करें। उसके पिताजी का अरमान ना तोड़ें, उनके समाज का अरमान ना तोड़ें, उनके अपने खुद के अरमान ना तोड़ें। एक शिक्षक को बच्चों से 1 to 1 होना चाहिए। यहाँ तो 500 बच्चे बिठा देते हैं। अब 500 बच्चे तो लाजमी है कि आपको याद नहीं रहेगा कि 500 बच्चे में कौन है, नहीं है। और बच्चे अगर फ़ी ना देते, क्लास से बाहर फेंक दिया जाता है बच्चे को, बिना आई कार्ड चेक किए हुए अंदर नहीं करने देता है। ये जो है ये प्रथा गलत है। ज़रा सोचिएगा, या सही है ये या गलत है। धन्यवाद।